आज पहला मैच था मुल्तान स्टेडियम में और मुल्तान सुल्तान ने कलंदर्स का भंगड़ा निकाल दिया। और मुल्तान सुल्तान ने पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अच्छा फैसला था ये मोहम्मद रिजवान का। और बड़ी अच्छी शुरुआत की मुल्तान सुल्तान ने। स्पेशली यासर खान ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 50 करने के बाद 50 की भी इन्होंने सेलिब्रेशन ऐसी की थी जैसे इन्होंने सेंचुरी की हो। उसके बाद इन्होंने अपनी इनिंग्स को मज़ीद एक्सलरेट किया था, पर उनका सेंचुरी नहीं कर सके। सेंचुरी होना उनकी होनी चाहिए थी, पर वो सेंचुरी स्कोर कर नहीं सके। क्योंकि लगातार एक्सेलरेट कर रहे थे ना वो। और ज़रूरत भी वही थी कि जितना ज़्यादा से एक्सेलरेट किया ज़्यादा जाए। स्कोर हो, उतना मुमकिन हो, जितना भी वो कर और सकें। थ्रू आउट द इनिंग चौथे गियर पे खेलते रहे हैं उन्होंने। कोई बैक गियर नहीं लगाया अपना। और दूसरी तरफ एक फास्टर सेंचुरी 50 हुई है इस PSL की 18 बालों पे। 54 स्कोर हारिस रऊफ ने किया है। जी 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 जी। क्या उन्होंने इनिंग्स खेली है। क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। अच्छा, हारिस रऊफ का एक मसला है, बड़े अच्छे बॉलर हैं। जब स्कोर खाना शुरू करते हैं तो तो खाते ऐसे ही रहते हैं। खाते ही रहते हैं, और ऐसे खाते हैं जैसे टेप बॉल के बॉलर हों। कि तो उनको टेप बॉल के बॉलर ही है, हैं। वो टेप ही है, पर उनको भूल जाता है कि उनके पास जो बॉल है वो लेदर बॉल है, टेप बॉल नहीं है। वो उनको एक छक्का लगता है, चौका लगता है, वो भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि मैं वो उसी नोस्टैल्जिया में चले जाते हैं जहाँ पर वो टेप बॉल खिला करते थे। तो उनको बॉल का वेट भी फील नहीं होता। उन्होंने भाई जम क्योंकि टेप बॉल में तो ऐसे ही छक्के चौके पड़ते हैं ना। ऐसे ही पढ़ते हैं। उन्होंने जम के उन्होंने कहा कि मुझे धो जितना धो सकते हो। 4 ओवरें भी पूरी नहीं करवाई, 3 ओवर में ही उन्होंने 54 स्कोर खा लिया। इसके अलावा आसिफ अफरीदी की वजह से जो स्कोर रुका है वो रुका है। 4 ओवरों में 26 छब्बीस स्कोर। रन दिए और और वो एक भी उन्होंने पहले 10 ओवर में से 4 ओवर्स किए हैं। जी, और बड़ी अच्छी बॉलिंग। जिनमें मुल्तान सुल्तान का 110 स्कोर था। बिल्कुल, वो अच्छा खासा एक्सलरेट कर रहे थे उस टाइम। जिस तरह से इनकी एक्सलरेशन चल रही थी, जिस तरह से स्कोर हो रहा था, एंड पे आके काबू कर लिया था मुल्तान को लाहौर ने। पर जैसे लग शुरुआत थी ना, 250 से कम स्कोर नहीं था नहीं नजर आ था रहा। नहीं था नहीं क्योंकि था। 13 ओवरों में 160 स्कोर था। अगली ढाई साल सौ से कम तो अंडर पार लग रहा था। जी, और अगले साल जैसे तो मुल्तान सुल्तान ने कराची में 235 चेज करवा दिया था। बिल्कुल ऐसे ही तो है। 250 से कम अंडर पार लग रहा था। ये स्कोर भी चेजेबल था इस चेजेबल पिच था के ऊपर। बिल्कुल। पर थोड़ा सा वो घबरा लेकिन गए। लाहौर का कोई बैटर रुका ही नहीं है। हाँ, रुके लंबी नहीं है। इनिंग्स नहीं ना खेली, पर यासिर लेकिन खान की तरह लंबा नहीं ना गया। नहीं गया। और इफ्तिखार अहमद ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। 40 स्कोर किया है 18 बॉल्स पे, तकरीबन 3 ओवरों गुस्सा में निकाला लेके है पता नहीं किसी के उन्होंने ऊपर। 40 स्कोर किया है। हारिस राव के ऊपर भी गुस्सा निकाला है उन्होंने थोड़ा वो सा। बनता है उनका, उनको उनकी मर्जी की पोजीशन नहीं मिलती शायद, इस वजह से वो गुस्सा कर जाते हैं समटाइम्स। खैर, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। उन्होंने 3 छक्के 3 चौके लेकिन मारे। मोहम्मद रिजवान को भी दाद देनी पड़ेगी जो इनिंग्स उन्होंने खेली है स्टार्ट में। जो ठीक है। शॉट्स उन्होंने मारी है ना, स्वीप शॉट पे 140 की स्पीड की बॉल को छक्के मारे हैं उन्होंने। हाँ, बेहतर है और पर लेंथ बॉल पे जो आपको याद होगा, विराट कोहली ने मेलबर्न में सॉरी हारिस राव को छक्का मारा था स्ट्रेट का लेंथ बॉल पे। वैसी ही लेंथ बॉल पे लेग साइड पे मोहम्मद रिजवान ने उन्हें छक्का मारा है 94 मीटर्स का, और 140 की स्पीड की बॉल थी। ज़बरदस्त। पर ठीक है, अच्छा खेला उन्होंने, स्टार्ट अच्छा लिया। उस्मान खान ठीक है, 39 स्कोर किया 24 बालों पे। एच भी हुए उनके। वो ज़रा कॉन्फिडेंस में नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी हिटिंग पावर उस तरह की नहीं लग रही वो थी। हिट करते भी है ना तो ऐसा नहीं लगता कि वो कॉन्फिडेंट है या पूरे। वो उसमें जान लगा रहे जान हैं। लगा रहे हैं वो बिल्कुल। बस बॉल को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास बॉल आ रही है, इसको तो मैं मैंने किसी तरह अपने बल्ला लगा दूं, कहीं चले ही जाए अपने बेशक। से दूर पहुंचा दो। हाँ, बस उस्मान खान मुझे अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। PSL में आके अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं, नेशनल टीम में यासिर आते खान हैं ने तो। इससे काफी इंप्रेस हुआ हूँ आई यासिर थिंक। खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और कॉन्फिडेंटली बैटिंग की है। उन्होंने बताया कि इस और पिच पे रिसेंटली किस भी अच्छी बैटिंग करते आ रहे हैं। नेशनल T20 के फाइनल में भी इन्होंने सेंचुरी की थी। ये जो भी जबरदस्त रिसेंटली अच्छी हुआ फॉर्म है। में चल रहे हैं, जैसे तो फरहान चल मेरा रहे ख्याल हैं। है इनका डेब्यू होना चाहिए था हसन नवाज की जगह। हसन नवाज की कोई ऐसी खातर परफॉर्मेंस भी नहीं थी। हाँ, ये पर डिजर्व करते थे डिजर्व ज़्यादा। करते थे। पर जब स्टे स्टार्ट हुआ तो रन रेट अच्छी थी। 3.2 ओवर्स में 38 स्कोर था। उसमें फ़खर जमान का ही मेजोरिटी स्कोर था। मोहम्मद नईम जो है वो फिर बॉल को टुल्ला मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ना लाहौर के बैट्समैन के ऊपर ना स्कोर कार्ड प्रेशर आ गया था कि दोस्त आई थिंक ये लाहौर कलंदर्स के उस्मान खान है। कह सकते हैं। पर उन्होंने किसी मैच में इतना कोई खास अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। कोई 228 एक का स्कोर देख के ना कोई एक आधी ये उन्होंने वैसी शॉट भी ऐसी मारी हो ना जिससे लगे कि वो अच्छी शॉट मार सकते हैं। कोई एक ऐसी शॉट भी नहीं उन्होंने मारी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फ़खर जमान ने अच्छा स्टार्ट किया, पर प्रेशर में आके वो अपनी विकेट दे बैठे। स्कोर अच्छा कर रहे थे, एक्सलरेट सैम भी बेल्स कर ने रहे अच्छी थे। इनिंग्स खेली, लेकिन कोई भी बैटर जो है ना वो लंबा नहीं जा सका। 50 लंबा किसी नहीं ने जा नहीं सका। की, 50 एंड पे आके की है। पार्टनरशिप एंड पे डेवलप आके नहीं की ना। है सिकंदर रजा ने एंड पे आके भी। एंड पे आके किए, पर पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो सकी। पार्टनरशिप मिडिल डेवलप नहीं मिडिल हुई। में डैरल मिचेल नहीं खड़े हो सके, अब्दुल्ला शफीक नहीं खड़े हो आई सके। थिंक अगर ये ये दो स्कोर बोर्ड प्रेशर ज्यादा था। अगर फर्स्ट में बैटिंग कर रहे होते ना तो 220 इन्होंने भी कर जाना था। ऐसे ही कर सकते थे। चेजेबल टारगेट था, इनके पास प्लेयर्स भी थे। अगर अब्दुल्ला शफीक और मिचेल डैरल मिचेल में कोई एक खिलाड़ी खड़ा हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये स्कोर चेजेबल था। कोई पार्टनरशिप मिडिल में नहीं लगी इनकी। मिडिल मिडिल में में नहीं लगी। पार्टनरशिप बड़ी रिक्वायर्ड थी। ओपनिंग ठीक है, 38 स्कोर किया उन्होंने 3 ओवर्स में। वो अपना एक जो उनका था काम वो पूरा हो गया। उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप 30-40 की लगती रहती एक्सलोरेशन के साथ, तो ये टारगेट बड़ा इजीली चेजेबल हो सकता था। अभी भी ये 195 इन्होंने स्कोर किया 20 ओवर्स में। और बाल एक आधी पार्टनरशिप लग जाती तो इजीली हो बिल्कुल सकती बिल्कुल थी। ऐसे ही है। और अभी तो लाहौर कलंदर्स पिछता रही होगी कि इन्होंने क्यों नहीं रिटेन किया साहिबजादा फरहान को।
हाँ शायद हो सकता है, वो अपनी पीक फॉर्म में भी थे, पर उनको रिटेन करना चाहिए था। और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो बॉलिंग अच्छी करवाई है वो ब्रेसवेल ने करवाई है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, 3 ओवर 20 को, और ऊपर उसामा आके। रजा ने वही अफरीदी वाला काम किया है, आसिफ अफरीदी वाला रन रोकने वाला। उन्होंने भी 26 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। जी, और उसामा मेन बड़ा इंप्रेस कर रहे हैं पीएसएल में, पर नहीं, पता नहीं। पिछले मैच में इन्हें मार पड़ी थी। पर एक मैच में मार खाते हैं, अगले मैच में ये अपने आप को कम बैक कर कम लेते हैं, बैक और कर इस पिच लेते पे हैं। इस तरह की बॉलिंग करवाना बड़ा ही बहादुरी का काम था। स्पिनर्स अच्छे रहे हैं इस पिच पे, स्पिनर्स देख लें कंपैरेटिवली वो बेहतर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को अच्छी खासी मार पड़ी है। यहाँ पर डेविड विली, उन्होंने 56 स्कोर खाया है, और बैश शाह ने भी स्कोर खाया है, जोस लिटल ने भी स्कोर खाया है। स्पिनर्स जो थे वो इस पिच पे अच्छे साबित हुए हैं, हालांकि फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे साबित नहीं नहीं हुए। हुए। शहीन शाह अफरीदी को भी मार पड़ी, हारिस रऊफ ने तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार खाई है, बाकी मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को भी मार पड़ी वो है। तो शहीन शाह अफरीदी ने उनकी इज्जत बचा ली, चौथा ओवर नहीं करवाया उनसे। हाँ, वरना तो ये ये 70 भी हो 70-80 सकता। स्कोर हो सकता था। और लाहौर कलंदर्स का ना गैप भी काफ़ी आ गया था, इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था अपना, उसके बाद जो आज इन्होंने मैच खेला, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप हमें देखने को मिला है। ठीक है, कोई 4-5 दिन का गैप था। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी जो मैच है, जो उन्होंने लास्ट खेला है, वो 18 अप्रैल को खेला, नेक्स्ट मैच इनका 25 अप्रैल को है, तो 7 दिन का गैप जो है ना, इससे फ्लो भी खराब हो जाता है। और लाहौर कलंदर्स जो है वो कंजेक्टिव 2 मैचेस जीत के आ रही थी, वो एक फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वो फ्लो खराब हो जाता है अगर इस तरह के लीग्स के अंदर कोई भी आपका गैप मिले ज़्यादा। तो पीएसएल का स्केड्यूल जो है ना, इनके जो फिक्सर्स हैं उनमें ये थोड़ी सी थिंक होम एंड गड़बड़ अवे मैचेस की वजह से स्केड्यूल हो बन गया, सकता क्योंकि है। कराची में मैचेस है तो कराची ने अपने सारे मैचेस कराची में खेलने हैं, जो जी, कराची वाले। मुल्तान में मैचेस है तो मुल्तान सुल्तान का कल फिर मैच है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने अपने सारे मैचेस मुल्तान में बिल्कुल ऐसे खेलने ही हैं। है। तो उस वजह से थोड़ा सा स्केड्यूल जो है वो खराब काफ़ी हुआ डिस्टर्ब हुआ है, और कराची के जो 4 मैच होने थे वो हो गए हैं, अब कराची में कोई मैच नहीं होगा, मुल्तान और लाहौर लाहौर में में होगा। मैचेस होंगे। अब मैचेस देखने का भी मजा आएगा, शायकीन को भी देखने का मजा आएगा, अच्छा लेकिन व्यू मुल्तान में मिलेगा। क्राउड आज फिर नहीं आया, कम क्राउड था। कम क्राउड था इधर भी, थोड़ा सा व्यू का इशू है, ये नहीं है कि मुल्तान में व्यू का इशू नहीं है, तो नहीं, व्यू मुल्तान में हमेशा वैसे क्राउड आता है। क्राउड आता है। शायद नेक्स्ट मैच में देखते हैं, क्योंकि शायद मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस इस तरह की थी कि वो अपनी होम टीम को सपोर्ट करने नहीं आए, कि जिस तरह से लगातार वो हारती आ रही थी। लेकिन आज मुल्तान ने साबित किया है कि ऐसे ही नहीं वो पिछले 4 फाइनल्स खेल रहे हैं, कोई हाँ वजह थी। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। पर आईपीएल में और पीएसएल में एक चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है। पीएसएल के अंदर होम ग्राउंड को, जो होम टीम है उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज हो रहा है, वो मैच जीत रही है, पर आईपीएल में ऐसा नहीं हो रहा है। आज उल्टा हो रहा लखनऊ लखनऊ का और दिल्ली का मैच था, और लखनऊ में मैच था, और लखनऊ जो है वो मैच हार गई है। है। ठीक दिल्ली है, कैपिटल्स ने यहाँ इजीली पर जीत ली। यहाँ पर ऋषभ पंत की जो 27 करोड़ थे वो काम नहीं आए। खैर बड़ा अच्छा स्टार्ट था लखनऊ लेकिन का। टीम जीत रही है, यही मैटर करता है। अब 27 करोड़ उनसे क्या, देखिए आज तो टीम हार गई ना, स्टार्ट अच्छा उनके लिया 100 था। होंगे फिर ही 27 करोड़ पूरा होगा। दिल्ली नहीं कैपिटल्स को वैसे ही मैं जीतना कह रहा हूँ, चाहिए। पर आज देखो लखनऊ के कैप्टन है ऋषभ पंत, दिल्ली के नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो लखनऊ जो है वो मैच हार गई आज का। क्यों हारी? स्टार्ट बड़ा अच्छा था, 10 ओवरों में आपका तकरीबन 90 स्कोर अच्छा, था। पहले ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कोई कि नहीं, लाहौर हो लखनऊ। जाता है, ये हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि एक तो खिलाड़ी जो है ना इन लीग्स के अंदर कभी इधर कभी उधर हो हाँ, जाते ये हैं, तो भी समझ है। में नहीं आता। पर आज लखनऊ ने ना मिडिल में आके और एंड पे आके बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया। स्टार्ट अच्छा था, पिच इतनी अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिहाज से, पर स्टार्ट अच्छा ले लिया था। 10 ओवरों में आपका 90 स्कोर हो, और आप नेक्स्ट 10 ओवर्स में सिर्फ 70 स्कोर करें, तो ये इस तरह की लीग में और T20 में, मॉडर्न इरा की और क्रिकेट ऋषभ में। पंत भी समझ गए हैं, वो मजीद डाउन दी ऑर्डर आते जा रहे हैं। पहले ओपनर आके भी उन्होंने देखा है, मिडिल ऑर्डर में भी आके देखा है, अब नीचे से नीचे आते जा रहे हैं, आ क्योंकि रहे फॉर्म हैं नहीं ना लग रही उनकी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म के भी इशू है, और उनकी पोजीशन भी मेरे ख्याल से 5वीं 6ठी ही बनती है, मोस्टली इसी पोजीशन पे आते हैं। ओपनर तो वो इसलिए आए थे कि मिचेल मार्श जो थे उस मैच में अवेलेबल नहीं थे जब वो ओपनर आए थे। पर आज देखें, निकोलस पुरन नहीं चले, और अब्दुल समद नहीं चले। डेविड मिलर का मुझे समझ नहीं आती है, विन चोकर्स की टीम में से आ गए हैं, उन्होंने 14 स्कोर किया 15 बॉलों पे, और जिस पोजीशन टाइम पे आए थे वहां पर इनको चाहिए था हिट ही करते, स्कोर करते, और उन्होंने 93 के स्ट्राइक रेट पे खेल के, और उसके बाद वो आउट हो गए। एक तो उन्होंने एडविन मार्करम और डेविड मिलर को एक ही टीम में रखा हुआ है। हाँ जी। कि- पता ही होगा आपको, ये चेस तो कर नहीं पाते ये चेस, पर यहाँ पर वो डिफेंड भी नहीं कर पाए। डिपेंड भी नहीं करता। ठीक है, आज पर मुकेश कुमार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, 4 ओवर 33 स्कोर, और 4 विकेट्स ली उन्होंने, बड़ी क्रूशल विकेट्स ली उन्होंने। मुकेश कुमार ने मिचेल मार्श की विकेट ली, उसके बाद अब्दुल समद की ली। आज थोड़ा सा इनके लिए बेहतर रहा है दिल्ली के लिए, और मिचेल स्टार्क के लिए भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है। जैसे लास्ट मैच में उन्होंने बड़े चौके छक्के खाए थे, तो आज उन्होंने 4 ओवरों में 25 स्कोर दिया सिर्फ, और 1 विकेट भी ले ली। और चलिए, एक जब आधे मैच में तो हो ही जाता है, आज उन्होंने जरा हाँ, वापसी उसको की। थोड़ा सा वापसी आई, कॉन्फिडेंस आता है इसी तरह प्लेयर के अंदर, जब वो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा रिटेन करता है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने जब स्टार्ट लिया वो भी अच्छा था, और कैप्टन ने अपनी कैप्टन इनिंग्स खेली जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी। केएल राहुल आउटस्टैंडिंग बैटिंग, ये बड़ा इंप्रेस कर रहे हैं इस आईपीएल में खासतौर नेशनल पे। टीम में अक्षर पटेल केएल राहुल से ऊपर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन
आईपीएल में नीचे आ रहे हैं नीचे आ रहे बैटिंग हैं। करने। पर दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप खेली और अपनी टीम को मैच जिता हुआ है। और दिल्ली कैपिटल्स बड़ी अच्छी पोजीशन पे चल रही है, स्पेशली अब टेबल पे भी दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है, अब जो टॉप फोर देखे, 8-8 मैच हो गए हैं चारों आठ के। आठ मैचेस हो गए हैं और टॉप 4 के। टॉप फोर के टॉप टू टीम्स जो है उनके दोनों के 12 पॉइंट्स हैं, और जो उससे तीसरा चौथे नंबर पे उनके 10 पॉइंट्स हैं। और ये जो फर्क है ना, लखनऊ के भी 10 पॉइंट्स है, पर वो एक मैच एक्स्ट्रा खेल चुके हैं, 9 मैच खेल चुके हैं। तो ये, अगर एलएसजी आज का मैच जीत जाती तो वो तीसरे नंबर पे भी आ सकते थे। हाँ वो 12 पॉइंट दूसरे दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे वो दूसरे आ नंबर पे आ जाते सकते हैं थे। जी। तो दिल्ली इस कैपिटल्स के साथ खेल रहे थे ना, तो अगर 12 पॉइंट्स हो जाते दूसरे नंबर पे आ सकते ऐसे थे। ही है। लेकिन वो भी टॉप 5 में है। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें ना आईपीएल का, तो थोड़ी सी शेप नजर आना शुरू हो गई है कि कौन सी लेकिन टॉप मुझे अभी फोर भी टीम्स लगता हो है कि सकती हैं। एलएसजी जो है वो टॉप 4 में जगह नहीं बना पाएगी। एमआई आ मुंबई सकते हैं। मुंबई इंडियंस आ सकती देखिए, है, और अगर पंजाब किंग्स भी। आप एमआई की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लखनऊ का भी नहीं कह रहे, तो आप पंजाब किंग्स को पंजाब बाहर किंग्स को भी मैं बाहर कर रहा हूँ। पंजाब किंग्स की जगह मैं ले रहा हूँ मुंबई इंडियंस को, और एलएसजी अपनी जगह रिटेन करेगी और पंजाब किंग्स जो है वो छठे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। और टॉप फोर टीम्स ने ऐसा लग रहा है, प्ले लेकिन में कुछ जाना भी है। हो सकता है, क्योंकि स्टार्ट जो है वो पंजाब किंग ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब उनके बैटर्स की वो वाली फॉर्म नहीं लग रही मिडिल ऑर्डर की ना। देखिए, खासतौर पे उनकी कैप्टन की सरीश अय्यर की, उनकी वो वाली फॉर्म स्टार्ट के मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब उनसे रन्स नहीं हो रहे वो वाले। शायद वो अगले मैच में निक करें, क्योंकि अब देखिए अगर वो नहीं कर रहे तो बाकी कर रहे हैं। अगर लास्ट 5 मैचेस देखे जाए तो उन्होंने 3 मैच जीते हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से भी जीते हैं, और लो टारगेट भी उन्होंने डिफेंड किया अपने ही वो होम तो ग्राउंड है। में। पर आईपीएल में हमें ये देखने को नहीं मिल रहा लेकिन कि होम क्रूशियल ग्राउंड। स्टेज पे आके पंजाब किंग्स 2008 से देख लें, पहले किंग्स लेवल पंजाब होती थी, अब पंजाब किंग्स है, तो ये स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं अपने कभी कभी टूर्नामेंट्स का, लेकिन एंड नहीं उनसे ये वाला हो पाता, टॉप 4 में जगह नहीं बना पर पाते। इस बार इनकी टीम काफी हद और तक मुंबई बैलेंस रह इंडियंस का रही अगर है। स्टार्ट बुरा भी हो तो टॉप 4 में तो जगह बना ही लेती है, जैसे सीएसके भी हमेशा बना ही लेती थी। पर मेरा इस बार मेरे तो पहले एक दो दफा ही हुआ होगा। इस बार वो बिल्कुल भी नहीं बना सकती। सनराइजर्स हैदराबाद भी नहीं बना सकती, राजस्थान रॉयल्स भी नहीं बना सनराइजर्स सकते। हैदराबाद के साथ क्या हुआ है? वो कैसे पहले, ड्रॉप नहीं बैटिंग लाइनअप है देखिए वो पहले मैच के बाद ना ज्यादा ही शोखे हो गए थे, इसकी वजह से लगता है कि 300 करेंगे हम। 300 करेंगे। और पैट कमिंस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा भी किया था 3 का, कि 300 इस दफा होगा। वो दोनों टीम्स के मिला के कह रहे थे, किसी एक इनिंग्स का नहीं कह रहे थे, दोनों इनिंग्स का कह रहे थे। पर शेप में नजर आना शुरू हो गया। जीटी और डीसी जो है वो टॉप फोर में अपनी जगह तकरीबन ऑलमोस्ट बना चुकी है। ऑलमोस्ट बना चुकी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, आरसीबी भी बना लेगी आई थिंक। आरसीबी देखते इतनी हैं, लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए वो एंड प्ले ऑफ्स तो खेलती खेलती है। प्ले प्लेऑफ्स तो ऑफ्स में हमेशा से ही खेलती वो है। पता नहीं प्ले ऑफ्स में उनको क्या, पता नहीं क्या सूंघ के आ जाते हैं, उनसे मैच नहीं जीते जाते। अगर हम पीएसएल की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे है, और ये तो डेफिनेटली प्ले ऑफ्स में इस्लामाबाद और जाएगी। कराची किंग ये 2 बेस्ट टीम्स लग रही हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से ना, जो इनके पास बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, खासतौर पे जो इनके पास ऑलराउंडर्स हैं बॉलिंग के, जो इनके पास मौके हैं, चांसेस हैं, वो काफ़ी लोगों को दे सकते हैं। ये तो मेरा ख्याल ये दोनों टीमें तो जाएंगी टॉप 4 के अंदर, प्लेऑफ्स में जाएंगी। अब ये देखना है कि लाहौर कलंदर्स भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से खेलेगी प्लेऑफ्स। अब पेशावर ज़ल्मी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, मुल्तान सुल्तान है, इन तीनों में से किसी एक ने चौथे नंबर पे आना है। और वो कौन सी टीम हो सकती है? अब देखिए मुल्तान में मैचेस होना शुरू हो मुल्तान गए, सुल्तान का कोई तो पता नहीं है। मुल्तान ने आज साबित कर दिया कि हम अपने होम ग्राउंड में बड़े कॉन्फिडेंट है और पेशावर किंग्स भी मुझे comfort अच्छी feel लग करते रही हैं। है, लेकिन उनके पास एक बॉलिंग ऑप्शन कम है। और उनके वो ओपनर भी एक जो कमी है, क्योंकि बाबर आजम आते हैं ओपनिंग अच्छा। में, तो उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी पोजीशन तीसरे नंबर पे बनती है और उनको तीसरे नंबर पे ही आना चाहिए। वो मोहम्मद हारिस को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल टीम में हमने देखा है मोहम्मद हारिस नहीं ओपनर वो आते हैं। मोहम्मद हारिस ऐसे प्लेयर है कि वो चौथे नंबर पे भी आगे हिटिंग कर सकते हैं, उनका कोई देखिए, प्रॉब्लम नहीं कर है। सकते लेकिन हैं। मिचेल ओवन जो अपना है ही ओपनर, जो खेलते ही ओपन है, हाँ, उनको भेजना चाहिए। उन्हें इधर ऊपर भेजना चाहिए। इसमें साइमन यूब का भी बड़ा फायदा होगा, उनको पता लगेगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स किस तरह से खेलते हैं। तो मोहम्मद, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बाबर आजम से बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है हमारे पास कोई पाकिस्तान में अवेलेबल? देखिए नहीं है, पर मैं एज ए ओपनर बात कर रहा हूँ। बाबर आजम मुझे बहुत मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, पर उनकी जो पोजीशन बनती है वो थर्ड पोजीशन बनती है। बेशक वो T20 हो, बेशक वो ओडीआईज हो, और टेस्ट में भी उनको तीसरे नंबर पे ही आना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि उनकी एक जिद है कि मैंने ओपन करना है। मैं वो बस- ओपनर हूँ, मैं नंबर 3 का प्लेयर हुई नहीं, मैं ओपनर हूँ। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में टीम से ज्यादा उनकी अपनी ख्वाहिश होगी कि मैं ओपन करूँ, क्योंकि हो पाकिस्तान सकता है। पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, बैटिंग पिचेज हैं, तो जो ओपनर होता है उसको उसके बाद ही सबसे ज्यादा चांस होता है। 200 रन भी वही बना सकता है। रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरियां एज ओपनर ही बनाई थी। सचिन तेंदुलकर भी जब बड़ा लेजेंड बना है तो वो ओपन करने के बाद ही लेजेंड बना है ऐसे ही। वनडे क्रिकेट का। पहले 5वें नंबर पे खेलता था, पहले 100 मैचेस में एक भी सेंचुरी नहीं थी। 100 मैचेस के बाद पहली सेंचुरी आई है आई थिंक उनकी। पर उसके 80 लिए मैचेस या 100 मैचेस के बाद उनकी पहली सेंचुरी आई है। पर- तो जब उन्होंने ओपन करना स्टार्ट किया है तब वो लेजेंड बने हैं वनडे क्रिकेट। देखिए बात आपकी तो ठीक ये है। ख्वाहिश तो मेरा ख्याल बाबर आजम की भी होगी कि मैं ओपन करूं और 50 की 50 ओवर खेल लूं। अगर आप ओपनिंग करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, बहुत डाटा नहीं होना चाहिए।
और डाटा तो बहुत ज़्यादा और डाटा तो बहुत ज़्यादा उनके पास, पर उनके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे लगता है उनसे उनका यूफोन की सिम ले लेनी चाहिए कि वो बस स्क्रोलिंग करते रहते हैं या रील्स देखते रहते हैं, कि वो अपना डाटा जो उनके पास बहुत है। ज़्यादा उन्होंने पड़ा हुआ फ़ोन है भी घुमा दिया वो था अपना, चैंपियंस ट्रॉफी में मिल गया था कि नहीं? वो उनको उसका मिल डाटा गया। भी चला गया? नहीं नहीं, वो उनको मिल गया था कि वो था एक, उन्होंने खेला था, अवाम को फुदू बनाया था उन्होंने। बेसिकली वो यूफोन की एड कैंपेन थी कि उनका फ़ोन जो गुम गया बाद में मिल गया, वो ऐड थी बेसिकली यूफोन की तरफ सही से। है, सही है, तो सही है। उनका ओरिजिनली फ़ोन नहीं गुमा अच्छा, था, ओरिजिनल ही नहीं हुआ था। बस गुम तो जाना अगर चाहिए। घूम जाता तो डाटा सारा सारा चला अगर जाता गुम था। जाता तो शायद वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर लेते बाबर आजम। नहीं, उनका वो क्या सारा रात रील्स देखते वो रहते रील्स हैं? देखते रहते हैं ना, उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा है। सही है, वाईफाई फ्री नहीं है उनके पास? उनके पास वाईफाई फ्री नहीं है, वो डाटा ही यूज़ करते हैं। और आप लोग भी अपना डाटा यूज़ करके हमारी वीडियो देखें, आपके पास भी मुझे पता है बहुत टाइम भी है और बहुत डाटा भी है। डाटा भी है। और अब कल के मैच के लिए इतना टाइम नहीं बचा, तो अब हमें इजाज़त इजाज़त लेनी लेनी चाहिए। चाहिए। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। बहुत स्पेस पड़ी होती है कमेंट सेक्शन में, तो आप उसमें कुछ भी टाइप कर अब सकते उसको हैं। ज़रा थोड़ा सा फिल करते हैं। उसको फिल कर दें और कल हम मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।